गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 10 अंदाज अपना अपना में अंदाज अपना अपना देखेंगे कि मेरे होनहार दोस्त, अब आप भाषा की पृष्ठभूमि पर कुछ खेल खेलने वाले हैं। उदाहरण देखते जाइए और खेलते रहिए। कि यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों एक सीढ़ी दी गई है और उसमें शब्द सीढ़ियाँ है, वह हमें पूर्ण करनी है। तो शब्द सीढ़ियाँ को हमें पूर्ण करना है। कि यहाँ पर लिखा है पहली शब्द सीढ़ी में भारत, फिर त पर से त वर्ण पर से तमाशा, सा वर्ण पर से सालिम, न वर्ण पर से नसीब, ब वर्ण पर से बहादुर। तो अब विद्यार्थी मित्रों हमें बनाना है रसना। ना वर्ण पर से नाताल, ल वर्ण पर से लड़का, का वर्ण पर से काजल, ल वर्ण पर से लगन, और न वर्ण पर से नगर। विद्यार्थी मित्रों अब देखिए, अब हमारी दूसरी सीढ़ी। पहला शब्द है स्वतंत्रता। ता वर्ण पर से ताजा, जा वर्ण पर से जामुन, न वर्ण पर से नमक, क वर्ण पर से कसरत, त वर्ण पर से तलब, ब वर्ण पर से बतख, ख वर्ण पर से खबर और र वर्ण पर से रबर। तो देखा विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने शब्द सीढ़ियाँ को पूर्ण किया। आपको यह शब्द सीढ़ियाँ लिखनी है और अपनी हिंदी की कॉपी बुक में पूर्ण करनी है। अब विद्यार्थी मित्रों देखिए कि दिए गए वर्णों का उपयोग कर शब्द बनाइए। कि यहाँ पर वर्ण दिया गया है म, र, क, न, य। इस वर्ण का उपयोग करके विद्यार्थी मित्रों हमें शब्द बनाना है। यहाँ पर हमें मकान, नया और नामुमकिन शब्द दिया गया है। और आगे हम शब्द बनाएंगे रकम, नमन, नमक, कमर, यमन, नरक, नयन। तो विद्यार्थी मित्रों आप भी नए नए शब्द इस वर्ण पर से बना सकते हैं। अब देखिए विद्यार्थी मित्रों, अब है प्रश्न तीसरा। कि दिए गए शब्द में से एक एक शब्द हटाते जाइए और सार्थक शब्द बनाइए और उसका अर्थ लिखिए। कि हमें एक शब्द को हटाना है और उसका हमें सार्थक शब्द बनाना है। कि भूचाल यानी भूकंप, बाद में एक शब्द हमने हटा दिया। कि चा हटा दिया, भूल, तो खामी, गलती। भू, बाद में ल हटा दिया और एक अकेला भू, तो भूस का भूमि, धरा। अब इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों देखिए, हमें यह तो उदाहरण दिया गया है। हम डो रहा, तो डो रहा का के बारे में सीखेंगे। तो डो रहा यानी जहाँ दो राहें मिलती है उसे डो रहा कहते हैं। तो डोहा यानी एक छंद, डो यानी एक संख्या। देखा विद्यार्थी मित्रों, हम दो रहा पर से हमने यह शब्द बनाए। अब देखिए आराम, आराम यानी विश्राम। और आरा तो लकड़ी काटने का औजार, आरा यानी कि लकड़ी काटने का औजार। और राम तो अयोध्या के राजा, के राम किसका नाम है? अयोध्या के राजा का नाम राम है। भारत तो भारत देश का नाम है। भात तो पका हुआ चावल, रथ तो लीन। अब है विवाद, विवाद का झगड़ा। और वाद यानी मत, वाद यानी मत। अब विद्यार्थी मित्रों देखिए हमारा प्रश्न चौथा। के दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर देखो, काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। कि शब्द को चुनना है और हमें वाक्य बनाना है। कि यहाँ पर क्या है कि काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है।
तो यहाँ पर उदाहरण, बिल्ली कुर्सी के नीचे है, काजल नीचे बैठकर रोटी खा रही है। तो हम ये उदाहरण के अनुसार वाक्य तो बनाए, और अब हम नए वाक्य बनाएंगे कि काजल कुर्सी के नीचे है, काजल रोटी खा रही है, काजल ने देखा कि बिल्ली रोटी खा रही है, काजल ने देखा कि बिल्ली है, काजल ने देखा कि कुर्सी है, काजल नीचे बैठ रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह हम नए नए वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए हमारा 5वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें जो लिंग है वह बदलना है, और उसके अनुसार हमें वाक्य फिर से लिखना है। कि पहले तो लड़के ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाता हूँ। तो लड़का का हो जाएगा लड़की। तो लड़की ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाती हूँ। एक बार मैं जोश में आ गया, कि एक बार मैं जोश में आ गई और एक हिरन का कान तोड़ दिया। तो यहाँ हिरन का भी लिंग बदलना है, तो क्या लिखेंगे, और एक हिरनी का कान तोड़ दिया। फिर घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। तो यहाँ घोड़ी का लिंग बदलना है कि फिर घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोर की गर्दन मरोड़ दी। तो यहाँ मोर का क्या कर लिखेंगे, मोरनी, के बाद में मैंने मोरनी की गर्दन मरोड़ दी। और शेर का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। अब शेर का लिंग क्या बदलेंगे, कि शेर का शेरनी, कि और शेरनी का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता कि आपको यकीन नहीं होता, घटना बिल्कुल सच है, कि घटना बिल्कुल सच है। यहाँ पर कोई लिंग नहीं है, तो हमें ऐसे ही वाक्य लिखेंगे। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। यह भी जैसा वाक्य है वैसे ही लिखेंगे कि आपको विश्वास, आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हाथी की सूंड पर हाथ रखा, तो हाथी का यह लिंग बदलेंगे। तो हाथी का लिंग क्या होगा, बदलेंगे तो हाथी का हथिनी, कि मैंने जैसे ही हथिनी की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे, कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौनों की तरह दुकान से बाहर निकाल दिया। और हाथ खींचकर मुझे दुकानदार ने दुकान से बाहर, खिलौनों की तरह दुकान से बाहर निकाल दिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी यह परिच्छेद का लिंग बदलकर फिर से पूरा परिच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, हमारा 10वां पाठ पूर्ण होता है।